हाय फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बेसिक बात पे चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों के मन में एक विचार रहता है या बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी अपनी शुरू करना चाहते हैं, उनके मन में एक ये विचार हमेशा से रहता है ना कि क्या करनी चाहिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और किस तरह से हमें प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए और किस तरह से हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल की कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कैसे कि एक जज कैसे बनते हैं। लॉ करने के बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट से जज बनने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया, कितने स्टेप फॉलो करने चाहिए, आज हम उसी के बारे में अब से चर्चा करेंगे। और आज का टाइटल ही है हाउ टू बिकम अ जज, मतलब हम जज कैसे बने। जज बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन तरीकों को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने फिल्टर किया है, ये आपको 8 स्टेप्स होते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं आपको 8 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं या आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आज चलिए देखते हैं पहली चीज क्या होती है। अगर हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सेलेक्ट द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए और ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। हम तैयारी शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाके एडमिशन ले लेते हैं, बहुत सारा मटेरियल ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर सिलेबस नहीं पता होता है कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है या क्या क्या चीजें हमारी सिलेबस में है। हम मोटा मोटा देख के बस ऐसी तैयारी में लग जाते हैं। काफी दिन के बाद जब एक आध दो बार हमारे पेपर मतलब एग्जाम हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तब हमें ढंग से पता चलता है कि यार ये टॉपिक तो हमारे में है, ये सिलेबस है, ये चीजें आती हैं, ये चीजें तो हमें पढ़नी ही नहीं है, हमें एलिमिनेशन करना ही नहीं आता है, मतलब हम एक तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे पहली चीजें क्या होती है, सेलेक्ट द सिलेबस। सिलेबस का 2 सोर्स है, आप 2 तरीके से जान सकते हैं। पहली चीज तो होती है कि जो नोटिफिकेशन आता है, आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिस स्टेट का जुडिशरी एग्जाम आपको देना है, वहां पे प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाला जाता है। उसमें आपको सब्जेक्ट का नाम दिया होता है, तो वहां से तो आप सब्जेक्ट के सारे जो मतलब पोर्शन है, सारे सेक्शंस वो कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि टॉपिक, उसमें से भी किन किन टॉपिक पे आता है, कहां से ज्यादा आता है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आता है उस पे एक एनालिसिस अपना स्टार्ट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से आप अपने मतलब सेक्शन की टॉपिक लिस्ट बना सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से हमें नहीं पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, सिलेबस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड थिंग होती है आपकी बेसिक बुक्स और बेयर एक्ट। देखिए, जिस तरह से जैसे आप धार्मिक व्यक्ति होते हैं तो बिना धर्म ग्रंथ के धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता है, वैसे अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका बिना बेयर एक्ट के आपका कल्याण नहीं होना है। बेयर एक्ट आपके लिए एकदम से उतना ही महत्व है जैसा कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल का। एक तरह से ये आपकी बाइबल होती है क्या, बेयर एक्ट। आपको रात दिन सुबह शाम हर समय बेयर एक्ट के साथ रहना चाहिए और अपडेटेड बेयर एक्ट। विदाउट बेयर एक्ट आप जुडिशरी की तैयारी सोच ही नहीं सकते हैं। बाकी चीजों में आपको कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जिनसे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या फिर कुछ बेसिक नोट्स होती हैं जो प्रॉपर नोट्स दी जाती हैं आपको किसी, अगर आपने कोई संस्थान ज्वाइन किया है तो मैं यहाँ पे मतलब बेसिक जो नोट्स होती हैं उनको भी बुक्स के रूप में देखते हैं। आप इनकी मदद ले सकते हैं, इनका चयन करना और इनके द्वारा भी अपनी तैयारी शुरू करना, ये आपका एक दूसरा स्टेप होता है। तीसरी चीज होती है प्रिपेयर नोट्स एंड फुट नोट्स। जुडिशरी के लिए ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि हम साल भर तो कुछ भी पढ़ते रहते हैं, आज ये पढ़ा आज वो पढ़ा, हम साल भर पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में अपना सारा स्टडी मटेरियल जो है वो कंपाइल नहीं कर पाते, कंसाइज नहीं कर पाते और लास्ट में हम रिवीजन ही नहीं कर पाते, सब कुछ बिखर जाता है। लास्ट के 15 दिन में हमारी ये हालत हो जाती है कि यार मेरा कुछ नहीं तैयार हुआ, मैंने इतना पढ़ा, मैं कैसे रिवीजन करूं, सब भूल गया। उस समय अगर आप आईपीसी पढ़ रहे होते हैं तो आपको सीआरपीसी की याद आती है, जब सीआरपीसी खोलते हैं तो आपको सीपीसी की याद आती है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी याद आता है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट याद आता है। इस तरह से, क्योंकि हमारे पास क्या कमी होती है, हमने अपनी
नोट्स, खुद की नोट्स प्रॉपर वे में नहीं बनाई रहती है। हमने पढ़ते गए मतलब एक तरह से कोई कंसाइज ही नहीं किया। आज यहाँ पढ़ा, आज वहां पढ़ा, कल यहाँ घूम घूम के पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एक जगह आपका कंसाइज नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर नोट्स, एक प्रॉपर नोट्स बनानी चाहिए, उसके साथ में कुछ फुट नोट्स भी बनानी चाहिए। फुट नोट्स आप एक तरह से अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या छोटे छोटे पन्नों में पॉइंट फॉर्म में, मतलब एक सब्जेक्ट का 10 पेज में, 12 पेज में एक फुट नोट्स बना लीजिए। एक एक लाइन में, एक एक लाइन में, एक एक पॉइंट में एक एक चीज, वो चीजें जो आपको नहीं आ रही हैं या जो चीजें थोड़ा सा लेंदी हैं, उनको आप कोड वर्ड में कोड बना के फुट नोट्स बना सकते हैं। तो इसकी भी भूमिका आपके सिलेक्शन में, स्पेशली एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका चौथी चीज है लीगल के लीडिंग केस और साइटेशन। देखिए, जुडिशरी में लॉ के साथ अगर आपको लीगल केस नहीं पता है, उसके साइटेशन नहीं पता है, विदाउट लीडिंग केस आप लॉ में एक अच्छी राइटिंग, या मतलब प्रीलिम्स में भी आजकल इतने ज्यादा रिलेटेड केसेस पूछे जा रहे हैं कि आप इनकी तैयारी नहीं कर सकते। तो ये हर टेक्स्ट बुक के लास्ट में, या फिर जो टीचर्स के द्वारा लीडिंग केसेस, मतलब हर सेक्शन वाइज किस सेक्शन में क्या, या आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल के साथ साथ कौन कौन से लीडिंग केस हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको लगातार पढ़ाया जाता है। तो आपको इनके लिए एक अलग से प्रिपेयर करना चाहिए, एक अलग से लिस्ट बना देनी चाहिए लीडिंग केस उनके साइटेशन के साथ, क्योंकि इनका आपके मतलब जब आप मेंस परीक्षा लिखते हैं तो उसमें लिखने के समय या फिर प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आपके सिलेक्शन होने या ना होने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपकी करंट केस, लीगल करंट अफेयर्स एंड अमेंडमेंट्स। देखिए, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। बिना अपडेशन के आप लॉ में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लॉ मतलब एक तरह से हर साल चेंजेस कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। हर साल बहुत सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट आ रहा है, नए बिल आ रहे हैं, नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं। प्लस जो लीगल इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लीगल इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा बहुत सारे लीगल करंट अफेयर से लीगल इवेंट्स हो रहे हैं, उनका नॉलेज होना, प्लस जो करंट केसेस हैं वो भी इनमें, इन सबका भी बड़ा रोल रहता है। और जुडिशरी में इनके लिए आपको अपडेट रहना ही चाहिए, करंट केसेस और लीगल अमेंडमेंट्स के लिए। प्लस छठवां अगर स्टेप देखा जाए तो छठवां स्टेप है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पीवाईक्यू। देखिए, पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी होता है कि हम वो स्किप कर जाते हैं। ये आपकी तैयारी को दशा और दिशा दोनों देता है। मतलब आपकी क्या कंडीशन है, क्या स्तर है आपकी तैयारी का, प्लस किस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों तय करता है। क्योंकि अगर आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज दैट किसी भी चीज का कोई टॉपिक पढ़ा, आपने हिस्ट्री ही पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, और उसके बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिस स्टेट का देना है वहां का सॉल्व कर रहे हैं, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, इट मींस कि यू आर गोइंग ऑन राइट पाथ, आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा और पढ़ने के बावजूद भी अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब कि शायद आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, फिर आपको स्तर अपना बदलना पड़ेगा। इसलिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इससे पहली बात तो डायरेक्शन, जो जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस कमीशन की मनोदशा समझ में आती है कि हाँ क्या पूछता है, क्या पूछने का स्तर है, क्या वो हमसे चाहता है। और दूसरा, आप अपने आप को भी जज करते हैं कि हाँ हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आपकी तैयारी। देखिए, आजकल ज्यादातर कमीशन ने माइनस मार्किंग कर दिया है एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में। अब माइनस मार्किंग में कभी कभी ये होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास एक तो हाई मेरिट का प्रेशर होता है कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं, उसको लेके एक डिलेमा होता है हमारे मन में। फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे ह्यूमन एरर से गलत हो जाते हैं। ह्यूमन एरर तो भैया बीइंग ए ह्यूमन एरर सबसे होता है, सबसे गलतियां होती हैं। कुछ क्वेश्चन हड़बड़ाहट में गलत हो जाते हैं, कुछ है कि आते आते हमें लगता है कि ये होगा, कंफ्यूजन में हो जाता है। तो इन्हीं सब को दूर करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। एक है आपकी एक्यूरेसी, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि किस प्रश्न पे कितना हमें टाइम लेना है, किस प्रश्न में कितना नहीं लेना है, कितना कौन सा प्रश्न हमें बहुत ज्यादा टाइम देके सोचना है, कौन सा हमें एकदम छोड़ देना है, एलिमिनेट कर देना है। इन सब का पूरा मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी कि जितना आप कर रहे हैं कितने % उसमें सही कर रहे हैं, इन दोनों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है आपका स्पेशली प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। और लास्ट स्टेप है आपका प्रॉपर गाइड। भी एक चीज ये बहुत तय है
एक अच्छा कोच या अच्छा गाइड अगर आपको नहीं मिला, तब आप एक तरह से ये तैयारी जो है एक समुद्र की तरह है। और जैसे आप समुद्र में गोते कूद तो गए, लेकिन आपके पास कंपास नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता है, बस चारों तरफ पानी ही पानी है। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं पता लगा, आपको पता ही नहीं है, पानी पानी दिख रहा है। आप कोस्ट से तैर तो बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत स्पीड में तैर रहे हैं, लेकिन आप कोस्ट की तरफ न जाके अपोजिट लाइन में जा रहे हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आजकल इसी का चुनाव करना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है, इतनी ज्यादा चीजें हैं कि लोग इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट, बड़ा बड़ा नाम लेते हैं और बच्चे उसी में मतलब कंफ्यूज होकर बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत अच्छी अच्छी जगह जाके सिलेक्शन तो ले लेते हैं। लेकिन रीजन ये होता है कि क्या आपको वो प्रॉपर गाइड कर पा रहे हैं, क्या उनके पास इतना समय है कि वो आपको पर्सनल लेवल पे समझ रहे हैं, क्या उनके पास इतना समय है कि वो आपको थोड़ा सा भी समय दे रहे हैं, आपको सुनने के लिए तैयार हैं? द आंसर इज नो। और यहीं पे कितना भी आप बड़े संस्थान में चले जाइए, आपकी तैयारी वहीं से कट जाती है, क्योंकि पहले दिन से ही आप उनसे दूर हो जाते हैं। फिर आप एक तैयारी नहीं करते, एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं कि हाँ हम किसी तरह से अपनी क्लासेस खत्म कर लें। तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इन्हीं 8 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपके अपने चैनल टारगेट फॉर IQ, जिसका नंबर है 7500110314, हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। अभी इसी महीने से स्टार्ट हुआ है। अभी बस केवल इंट्रोडक्टरी क्लासेस ही हुई हैं इसकी, बस बेसिक्स इंट्रोडक्शन ही बताया गया है। इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी तैयारी शुरू करवा रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, आपके प्रॉपर डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ऑडियो वीडियो, आपको ऑडियो नोट्स मिलेगा, वीडियो नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स मतलब, प्लस आपको PDF दी जाएगी, MCQ दिए जाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रॉपर लाइव सेशंस लेके आपके सारे डाउट्स, और हर तरह से आपको जो जिन मानकों की जरूरत है उन मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। और बहुत ही कम फीस में यह बैच स्टार्ट किया गया है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी ऊहापोह है या थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप हमारे ऑफिस के इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बैच अभी ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो टारगेट फॉर IQ के फाउंडर सर है सतेंद्र सर के द्वारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स का टॉपिक, ये तीनों चीजें वो एक साथ पढ़ा रहे हैं। और मेरे उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, मेरे द्वारा अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन पॉलिटी और उसके साथ साथ लीगल करंट अफेयर्स, ये मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको प्रॉपर प्री कम मेंस, मतलब फ्रॉम 0 to 100, शुरुआत से एकदम बेसिक से विद सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे प्रीलिम्स में पढ़ना है, कैसे मेंस में पढ़ना है, इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और आप लोगों को, आप में से जो कोई भी इच्छुक हो या आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वो ऑफिस पे दिए गए ये ऑफिस का नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बस हमारा यही एक ध्येय है कि हर एक आदमी तक शिक्षा पहुंचे और हर आदमी इस लायक बने कि वो सफलता के करीब पहुंच चुके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।